वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका से कबल भारतीयों में ज़बरदस्त जोश व खरोश। वाशिंगटन में इत्तेहाद रैली का इनेकाद। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में लोग आलमी योगा डे की तैयारियों में मसरूफ़। भारत के दौरे पर आए वियतनाम के कौमी दिफाई वजीर जनरल फ़ॉन वान ग्यांग वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को आगे बढ़ाने पर करेंगे दो तरफा बातचीत। जनरल फ़ॉन वान ग्यांग आगरा में ताज नगरी का भी करेंगे दौरा। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की आखिरी मीटिंग और सियाहत के वज़रा की मीटिंग आज से गोवा में होगी शुरू। इजलास का मकसद है इक़्तिसादी तरक्की को मजबूत बनाना, सकाफती वर्से का तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते की पायदार तरक्की के फ़रोग़ को यकीनी बनाना। G20 माली वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज से महाबलीपुरम में होगी शुरू। G20 ममालिक के तकरीबन 100 मंदूबीन, मदऊ नुमाइंदे और बैनुल अक़वामी तंजीमें कर रही हैं शिरकत। भारत बना इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का चैंपियन। फाइनल में लबनान को 2-0 से शिकस्त देकर दूसरी बार हासिल की चैंपियनशिप। कप्तान सुनील छत्री और छांगटे ने भारत के लिए किए एक एक गोल। स्पेन ने यूएफए नेशंस लीग का टाइटल किया अपने नाम। फाइनल मैच में क्रोएशिया को पेनाल्टी शूट आउट में 5-4 से दी शिकस्त। स्पेन ने 11 साल बाद जीता कोई बड़ा खिताब। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। और नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 21 जून से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमेरिका को लेकर बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों में भी काफ़ी जोश व खरोश दिखाई दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के होने वाले अमरीकी दौरे पर उनका खैर मकदम करने के लिए भारतीय नज़ाद अमरीकियों ने वाशिंगटन में एक रैली का एहतमाम किया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शामिल हुए लोगों से बातचीत की हमारे नुमाइंदे अजय मिश्र ने। आइए देखते हैं। भारत अमेरिका यूनिटी रन की शुरुआत हो चुकी है। कुछ इंपॉर्टेंट वॉइस जो यहाँ पे खुद जो अमेरिकी भारतीय लोग रहते हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कितना वक्त हो गया आपको अमेरिका? हमें 25 साल हो गए। क्या डिफरेंस आपको दिखाई दिया 25 साल पहले और आज के भारत में, और भारत के प्रति जो नज़रिया बदला है दुनिया का? बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। पहले लंबी लाइंस में लगा रहना पड़ता था, पासपोर्ट के लिए काफ़ी चेकिंग होती थी, और अब काफ़ी चीज़ें काफ़ी इजी हो गई हैं और बहुत रिस्पेक्टफुल भी हो गया है। वर्क प्लेस पर भी काफ़ी डिफरेंट उससे देखा जाता है। सो ओवरऑल बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलता है। मोदी जी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और जब भी हमने देखा विदेश किसी यात्रा पे होते हैं तो जरूर मिलते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको कैसा लगता है यहाँ पे इस कम्युनिटी को देख? स्टूडेंट बन के मेरे को बहुत गर्व है कि यहाँ पे मोदी जी आते हैं, हम उनसे देख पाते हैं उनको, हम उनके लिए स्ट्रेंथ के साथ उनके लिए खड़े हो पाते हैं और बहुत गर्व लगता है हमारे भारत के लिए कि हमको भी यहाँ पे एक आवाज़ मिलती है और दूसरों को देखना मिलता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा कहा आपने। और आपसे थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि ये जो रन फॉर यूनिटी हो रहा है भारत अमेरिका को लेकर के, उसको लेकर के क्या व्यू है? देखिए, भारत और अमेरिका में जो यूनिटी है वो लॉन्ग स्टैंडिंग है, लेकिन कभी जाहिर नहीं होती सही तरीके से। लेकिन ये जिस तरह से मोदी जी ने भारत को जिन ऊंचाइयों पे पहुंचाया है आज, उसका ये उदाहरण है। यहाँ पे यूनिटी देखने को मिलती है कि भारत और अमेरिका में भी यूनिटी हो सकती है। पहले हमेशा भारत और अमेरिका जो है कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते थे। आज जो है भारत और अमेरिका, क्या भारत हर दुनिया में हर कंट्री के साथ दिखाई दे रहा है। सही कहा आपने। बहुत सारे वैश्विक मुद्दों पर दोनों ही जो डेमोक्रेसीज हैं वो अपनी आवाज़ रखती हुई नजर आएंगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे काम करते हैं? मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ।
तो what is the feeling about Modi's visit to USA, first state visit, of course? I really feel that it's really I really feel it's so good. This is my first time being here. I feel so happy. It's really the unity I see here. Thank you. आप कुछ कहना चाहेंगे इस विजिट के बारे में, और पहला एक्सपीरियंस है आपका? हाँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस लोकेशन पे हो सकती हूँ आज इस दिन के लिए। एज यंगर जनरेशन मुझे बहुत कनेक्टिविटी फील होती है और गर्व फील होता है कि मैं यहाँ हो सकूँ आज। बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट वॉइस जो भारतीयों की है, वो स्पेशली केवल एक जगह नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में 20 जगहों पर ये रन फॉर यूनिटी या फिर कहें आप यूनिटी डे मनाया जा रहा है भारत और अमेरिका के संबंधों को सेलिब्रेट करते हुए। और जाहिर तौर पर ये पूरा का पूरा जो इवेंट है या फिर जो मोदी जी की स्टेट विजिट है यूएस की, एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है भारत अमेरिका के संबंधों के लिए। कैमरामैन प्रवीण जौहर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर कनेक्टिकट के लेफ्टिनेंट गवर्नर सुसन बायोसिच ने कहा कि हम भारत और अमेरिका जमहूरियत की मुश्तरका तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक खास मौका है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के रहनुमा दुनिया की कदीम तरीन जमहूरियत का दौरा कर रहे हैं। On behalf of the people of Connecticut, I want to extend a very warm welcome to Prime Minister Modi on his state visit to the United States. India and the United States have a shared appreciation for democracy. It's a special occasion as the leader of the world's largest democracy visits the world's oldest democracy. जॉर्जिया के ऐवान नुमाइंदगान के रुकन कार्टर बैरेट ने उम्मीद जाहिर की कि पीएम मोदी का दौरा कामयाब साबित होगा और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। Prime Minister Modi, it is my great honor to welcome you to the United States. My name is Carter Barrett, and I am a member of the Georgia General Assembly representing Georgia House District 24. In fact, I'm standing in front of Denmark High School, right in the heart of our district. There are over 150,000 Indians living in Georgia, and a large percentage of those live on the north side of Atlanta. In fact, the Indian community makes up around 15% of the population of the district I represent. Over the last few years, I've made many great friends in the Indian community. As a member of the Georgia House of Representatives Higher Education Committee, I am pleased to say that there are over 6,000 Indians enrolled in Georgia universities and technical schools. And in March, I was proud to introduce this resolution in the Georgia General Assembly recognizing the Indian community in Georgia and its many contributions to our state's economy, education system, and culture. I hope you have a wonderful and productive trip, and I am committed to doing my part to continue to nurture the excellent relationship between our two great countries. जॉर्जिया के सेनेटर शॉन स्टिल ने पीएम मोदी के दौरे पर कहा कि वो अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय बरादरी के लोग हमारी सकाफत और मईशत को मजबूत कर रहे हैं। Welcome to Prime Minister Modi. Thank you for the relationship you have with our country. We love India. We love the partnership that we have with them. And the population of people from India who live in my district are such an amazing enrichment to our culture, to our economy. Thank you for representing such an amazing group of people. We appreciate you so much. Hope you have a great time. Thank you. अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के लॉन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आमद की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। यहाँ वज़ीर आज़म अमेरिका के अपने सरकारी दौरे के दौरान 21 जून को योगा के आलमी दिन के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। 21 जून को बैनुल-अक़वामी यौम योग का सबसे अहम प्रोग्राम न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा सदर दफ्तर में होगा, जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। यौम योग से पहले मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने लोगों से योग करने की अपील की। इस दौरान मुल्क और दुनिया में योगा डे पर मुनक़िद होने वाले प्रोग्रामों की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। बैनुल-अक़वामी यौम योग 2023 भारत के लिए बहुत ख़ास है क्योंकि इस बार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में उसी जगह पर इज्तिमाई योग प्रोग्राम की सरबराही करेंगे जहां से 9 साल पहले 2014 में उन्होंने बैनुल-अक़वामी यौम योग मनाने की तजवीज़ पेश की थी। योग की अहमियत के हवाले से वज़ीर आज़म का विजन आज दुनिया में
योग को एक अलग पहचान देने में कामयाब हुआ है। वज़ीर आज़म वक्तन फवक्तन योग के बारे में लोगों को आगाह करते रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के अपने 102वें नशरिये में एक बार फिर से लोगों को जिंदगी में योग को अपनाने की तलकीन की। पीएम मोदी ने कहा कि जब आप योग में शामिल होंगे तो आपकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आएगी। साथियों, इस बार मुझे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएन में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। बैनुल-अक़वामी योगा डे के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में योग के मुजाहरे की क़ियादत करने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लेकर भारतीयों में खासा जोश है। डियर मोदी जी, वेलकम टू न्यूयॉर्क फॉर द इंटरनेशनल योगा डे। मोदी जी का हम यहाँ न्यूयॉर्क में स्वागत करते हैं और वी आर वेरी हैप्पी। મોદી સાહેબે જે 21મી જૂને યોગ દિવસ જે નક્કી કર્યો છે તે વિશ્વ માટે બહુ લાભદાયક છે। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 21 को योगा डे पे, सो वी आर वेरी प्राउड कि पूरा योगा जो है ऑल ओवर वर्ल्ड फैल रहा है। For the first time we are hearing US and all over the world people talk about yoga, one of the main things for happiness and health। बैनुल-अक़वामी योगा डे के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में योग के मुजाहरे की क़ियादत करने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लेकर भारतीयों में खासा जोश है। इस साल भारत में योग के बैनुल-अक़वामी दिन की मरकजी तकरीब 21 जून 2023 को जबलपुर मध्य प्रदेश में मुनक़िद होगी। दूसरी जानिब योगा डे के हवाले से मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में दमन में इंडियन कोस्ट गार्ड की जानिब से योग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आयुष की वजारत ने योगा डे के लिए कई कोस्ट गार्ड मराकज़ का इंतखाब किया है। बशमूल दमन कोस्ट गार्ड सेंटर, कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन के रनवे के करीब मुनक़िद प्रोग्राम में कोस्ट गार्ड के जवानों, समाजी तंजीम समेत बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया। लगातार दूसरे वर्ष कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन दमन को आयुष मंत्रालय के तहत योग प्रोग्राम के लिए 100 शहरों में 100 ऑर्गेनाइजेशन और 100 दिन का जो काउंटडाउन होता है उसके लिए चुना गया था। ये प्रोग्राम हर घर योग के अंतर्गत कराया गया है। इसके बाद हर घर ध्यान के अंतर्गत आर्ट ऑफ लिविंग वापी के इंस्ट्रक्टर्स आए थे, जिन्होंने लोगों को ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना सिखाया और एक बार कोड भी दिया गया जिसे सभी लोग अपने अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं ताकि उन्हें सर्टिफिकेट मिल सके। भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं इंसान को तनिक भी आराम नहीं, लेकिन योगा और ध्यान के अभ्यास से मानव को अपने शारीरिक प्रॉब्लम और मानसिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और इन्हीं सॉल्यूशन के लिए आज दमन कोस्ट गार्ड ने योगा और ध्यान के लिए हर घर ध्यान का आयोजन किया। हम बहुत अच्छे से 9th ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस साल तो पीएम नरेंद्र मोदी जी तो इंडिया के बाहर भी जा रहे हैं योगा सेलिब्रेट करने के लिए, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हुई बिकॉज योगिक इंडिया का कल्चर ही योगा से शुरू होता है। सो आज हम लोग यहाँ पे है दमन में। इंटरनेशनल योगा डे 2023 को मनाने की तैयारियां न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पुरजोश तरीके से जारी हैं। इस सिलसिले में योगा के आलमी दिन के हवाले से मशरिक़ वस्ता एशिया के ममालिक में काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। इस सिलसिले में सऊदी अरब में भारतीय बरादरी की जानिब से योगा के आलमी दिन 2023 को मनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम रियाद में सफारत खाने हिंद के ताउन से रियल मैड्रिड अकेडमी स्टेडियम में किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह सऊदी अरब में भारतीय सफ़ीर डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने किया। सऊदी अरब में नेपाल के सफ़ीर नवाराज सुबैदी, पद्मश्री नौफल मरोई और सऊदी योग कमेटी के सरबराह भी मौजूद रहे। तकरीब में 2000 से ज़्यादा भारत नजाद लोगों ने शिरकत की। साथ ही मुत्तहिदा अरब इमारात में योगा डे के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। योगा डे का आगाज़ अबू धाबी के मशहूर गुंबद के नीचे एक कर्टेन रेजर प्रोग्राम के जरिए योगा डे का आगाज़ हुआ। 21 जून को अबू धाबी में सफारत खाना हिंद और डीपी वर्ल्ड के जरिए एहतमाम मुश्तरका तौर पर योग की एक अजीम शान तकरीब
मुनाकिद की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में योगा के आलमी दिन के प्रोग्राम की क़ियादत करेंगे। इस पर हमारे नुमानिगार नितिंदर सिंह ने अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज से खुसूसी बातचीत की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूएन हेडक्वार्टर में मनाया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री इसको लीड करेंगे। इस योग सत्र को हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा जी। मैडम, 21 तारीख को पीएम लीड करेंगे, कितना यूनिक है ये कार्यक्रम? मैं तो आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। ये बहुत ही यूनिक ओकेजन है कि हमारे प्रधानमंत्री इस योगा सेशन को लीड करेंगे। जैसे कि सब जानते हैं, अंडर हिज लीडरशिप इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया गया था 2014 में, और 9 साल बाद प्राइम मिनिस्टर यहाँ खुद आएंगे और इतनी ब्यूटीफुल मल्टी कल्चरल सेटिंग में, जहाँ सारे देश रिप्रेजेंटेड हैं विश्व के, वो योगा सेशन को लीड करेंगे। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? इस पहल को किस तरीके से जो सदस्य देश हैं या फिर वर्ल्ड कम्युनिटी को किस तरह से समर्थन मिला? बहुत ज़बरदस्त मिला है और यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है एक्चुअली, जब हमने इनविटेशन भेजा, न्योता भेजा, उन्होंने कहा रियली प्राइम मिनिस्टर खुद आएंगे, वो खुद करेंगे योगा? तो आई सेड यस, बिल्कुल वो हमें लीड करेंगे। तो लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ और सुनने के बाद बहुत एक्साइटमेंट है। और यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली, यहाँ की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने वीडियो मैसेज दिया है, बहुत सारे एम्बेसडर्स ने भी ट्विटर पे मैसेज किया है और करेंगे। दैट इज़ रिफ्लेक्टिव कि इंडिया की स्टैंडिंग और प्रधानमंत्री की स्टैंडिंग इस समय बहुत हाई है। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि योग जो है जीरो प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस है। बिल्कुल। और ये जो वेलनेस का संदेश यूएन से जाएगा पूरी दुनिया में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कोविड में हमने देखा कि किस तरह की स्थिति थी। बहुत बड़ा आई थिंक मैसेज है, पावरफुल मैसेज है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन है जो पूरी दुनिया मानती है। एंड यूएन में तो आप जानते हैं कि सारे विश्व के देश हैं, मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी है यहाँ, तो योग ही उनको सबको जोड़ रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। इस बार G20 का जो थीम है, भारत जब प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो वसुधैव कुटुंबकम, और योग का भी थीम है कि वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। तो ये दोनों इंटीग्रेट करते हुए इसका क्या मैसेज है दुनिया को? आई थिंक इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बहुत पावरफुल मैसेज है कि भारत, इंडिया इज़ वॉकिंग द टॉक, that India believes in one earth, one family, one future, as our Prime Minister says. And whether we are doing it through humanitarian assistance as first responders, whether through yoga, our soft power, India is showing that human welfare, human-centric global development approach is very important as opposed to a self-centered approach. पीएम योग के साथ मिशन लाइफ को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी हमने देखा कि पीस कीपर के लिए प्राइम मिनिस्टर की जो पहल थी कि उनके लिए मेमोरियल वॉल बनाया जाए, उसको भी बहुत ही रिकॉर्ड समर्थन से, बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिला है। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन दिस इज़ अ रिकग्निशन कि लोगों को भारत पे विश्वास है एंड इंडिया की स्टैंडिंग बहुत हाई है। तो भारत जिस तरीके से मानवता की सेवा के लिए जिस तरीके कदम उठा रहा है, मानवता की सेवा के लिए बहुत सही कहा। और जो भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं उसको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है कि वही सुख, शांति और समृद्धि के लिए जरूरी है। और ये हमने कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में भी बताया था कि हम वी स्टैंड फॉर पीस, और पीस भी एक साइड है, पीस, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एंड डेवलपमेंट। तो ये भारत की स्टैंड रही है कि शांति और पीस बनी रहे और दुनिया में सुख और समृद्धि आए। भारत के दौरे पर आए वियतनाम के वजीर दिफा जनरल फान वान ग्यांग अपने हममनसब राजनाथ सिंह के साथ दो तरफा मुलाकात करेंगे ताकि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को आगे बढ़ाया जा सके। दोनों लीडर बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादले ख्याल करेंगे। वियतनाम के वजीर दिफा आगरा भी जाएंगे। भारत और वियतनाम के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात इस शराकतदारी का एक अहम सुतून है। दोनों ममालिक के दरमियान
दिफाई ताल्लुकात में मुख्तलिफ़ किस्म की शराकत दारियाँ शामिल हैं, जिनमें खिदमात, फ़ौजी तबादले, आला सतह के दौरे, सलाहियत साजी और तरबियती प्रोग्राम, अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन में ताउन, जहाज़ों के तबादले और दो तरफ़ा मशक़ें शामिल हैं। जून 2022 में वज़ीर दिफ़ा के वियतनाम के दौरे के दौरान 2030 की तरफ भारत वियतनाम दिफाई शराकत दारी के अलावा एक मुश्तरका विजन स्टेटमेंट बाहमी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट से मुताल्लिक़ मफ़ाहमतनामे पर अहम जामे दोनों ममालिक के दरमियान दस्तखत किए गए थे। इससे दिफाई ताउन के दायरे कार और पैमाने में खातिर ख़्वाह इजाफा हुआ है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की चौथी मीटिंग और सियाहत के वज़रा की मीटिंग आज से गोवा में शुरू हो रही है। ये 2 रोज़ा इजलास होगा। इसका मकसद इक़्तिसादी तरक्की को मजबूत बनाना, सकाफ़ती वर्से का तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते की पायदार तरक्की की हौसला अफजाई करना है। मीटिंग में शिरकत करने वाले बैनुल-अक़वामी मंदूबीन का गोवा पहुँचने पर रवायती इस्तकबाल किया जा रहा है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की असल मीटिंग के साथ साथ दीगर तक़रीबात में G20 के रुकन ममालिक, मरकज़ी हुकूमत की वजारतों, मुख्तलिफ़ रियासती हुकूमतों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के अरकान के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के इजलास में 2 बड़े फैसले होंगे। इनमें पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए टूरिज्म के लिए गोवा फ्रेमवर्क और G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स का एलामिया शामिल है। G20 पायदार मालियाती वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज महाबलीपुरम में शुरू हो रही है। ये इजलास बुध तक जारी रहेगा। इजलास में G20 ममालिक के तकरीबन 100 मंदूबीन, मदऊ नुमाइंदे और बैनुल-अक़वामी तंजीमें शिरकत करेंगी। इस मीटिंग में SFWG 2023 एक्शन प्लान की सिफारिशात को हतमी शक्ल देने के लिए बातचीत की जाएगी। इससे कबल SFWG की पहली 2 मीटिंगें गुवाहाटी और उदयपुर में हुई थीं। और अब बात गैर मुल्की खबरों की। अमेरिका के शहर शिकागो में फायरिंग के वाक़े में एक शख्स हलाक और 19 ज़ख्मी हो गए हैं। इतवार की सुबह होने वाली फायरिंग में तकरीबन 20 अफराद को गोली लगी है। फायरिंग का ये वाक़या शिकागो से 39 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वेलुब्रोक में पेश आया। ये वाक़या जुनटंत त्यौहार के दौरान पेश आया, जहाँ लोगों की बड़ी तादाद जमा थी। डियो बीच काउंटी शेरिफ के दफ्तर के मुताबिक शूटिंग की वजह मालूम नहीं हुई है। हमले में जख्मी होने वालों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सूडान में 72 घंटे की जंग बंदी के बाद इतवार को सूडान से तकरीबन 165 बेघर अफराद इराक के दारुल हुकूमत बगदाद पहुँच गए हैं। इराक की वजारत खारजा के मुताबिक इराक ने इन सूडानी, इराकी और शामी शहरियों को पोर्ट सूडान से निकाला गया। सूडान की फ़ौज और नीम फौजी दस्तों के दरमियान जारी खाना जंगी को 2 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। इराक की वजारत खारजा के मुताबिक तनाज़े शुरू होने के बाद से अब तक इराक ने सूडान से 595 अफराद को निकाल लिया है। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। सबसे पहले बात करते हैं रोज़नामा इनकलाब की। सफ़े अव्वल की 2 अहम सुर्खियां हैं। एमरजेंसी मुल्क की तारीख का स्याह दौर था, वज़ीर आज़म का बयान। मन की बात में वज़ीर आज़म का कांग्रेस पर निशाना। और दूसरी सुर्खी है सऊदी अरब में ज़िलहिज्जा का चांद नज़र आ गया। और अब बात रोज़नामा इनकलाब के अंदरून सफ़े की। अहम सुर्खी है मोदी सरकार ने 9 साल में सब कुछ बदल दिया। अमित शाह ने रैली में कांग्रेसी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज किया। और अब बात रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी, योगा ज़िंदगी में तब्दीली लाने का ज़रिया, मामूलात का हिस्सा बनाएं। खिलाड़ी मेहनत करके मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। आईने आलम की अहम सुर्खी है हाजियों की आसानी के लिए 15 ज़बानों में खिदमात की फराहमी। और आखिर में बात करते हैं
रोज़नामा अखबार मशरिक़ की। सफ़े अव्वल की 2 अहम सुर्खियाँ हैं। शुमाली हिंद में गर्मी की शिद्दत से 98 अफराद हलाक। 3 दिन में उत्तर प्रदेश बिहार में हीट स्ट्रोक का सख्त हमला, रेड अलर्ट जारी। और सैयदा फरीदा सुल्ताना ने कराटे में चांदी का तमगा जीता। आज अखबार से बस इतना ही, और अब रुख करते हैं खेल की खबरों की तरफ। भारतीय मर्दों की फुटबॉल टीम ने 5 साल बाद इंटरकॉन्टिनेंटल कप टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने लबनान के खिलाफ 0-2 से शानदार फतेह हासिल की। भारत के लिए इस मैच में पहला गोल कप्तान सुनील छेत्री ने किया। उसके बाद लालिया नजोवाला छांगटे ने दूसरा गोल करके स्कोर 2-0 कर दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने दूसरी बार खिताब जीत लिया। भारत ने आखिरी बार ये टूर्नामेंट 2018 में जीता था। इसके साथ ही 2019 में दूसरे एडिशन में शुमाली कोरिया की टीम चैंपियन बनी थी। इस वक्त भारत आखिरी मकाम 4थे नंबर पर था। 2019 के बाद ये टूर्नामेंट कोरोना वबा की वजह से नहीं हो सका। ये इंटरकॉन्टिनेंटल कप का तीसरा एडिशन है और भारत अब दूसरी बार इसका चैंपियन बन गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।